मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ियाउल हक करें, और जिसके अंदर हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी। कुछ जो कंप्यूटर आईटी के अलावा जितनी भी फील्ड्स हैं, लाइक केमिस्ट्री, मतलब के ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंस, उसके बाद आपके आर्ट्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टार्ट किया था। तो उस लेक्चर सीरीज़ के अंदर जो है मैं अब मैंने बताया था आपको अलाइनमेंट सेटिंग्स के बारे में, स्टाइल्स के बारे में, फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में, हेडिंग्स के बारे में, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइंस के बारे में। और उसके बाद मैंने आपको टेबल के बारे में, टेबल की जो है वो सेटिंग्स के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको गाइड की थी। आज जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर लाइन स्पेसिंग को सेट करते हैं। लाइन स्पेसिंग हम क्या चीज़ होती है, लाइन स्पेसिंग को देखेंगे, और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है हम बुलेट्स और नंबरिंग को देखेंगे। बुलेट्स और नंबरिंग किस तरह से की जाती है और उसकी सेटिंग क्या होगी, इस चीज़ को देखेंगे, और उसके बाद लाइन स्पेसिंग को देखेंगे। सबसे पहले जो लाइन स्पेसिंग है उसका कंसेप्ट ये है, एक लाइंस, ये जो मेरे पास एक लाइन है, इस एक लाइन से दूसरी लाइन, इसके नीचे वाली ये लाइन है, एक लाइन से ये दूसरी लाइन का जो दरमियानी फासला होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है, एक लाइन के से दूसरी लाइन के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लाइन स्पेसिंग बोलेंगे। ठीक है। अब जो लाइन स्पेसिंग है वो ऑफिशियल लाइन स्पेसिंग जो है वो हम 1.5 या 1.15, ठीक है, एज़ पर नीड ऑफ इंस्टीट्यूट आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो भी टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंग, या ऑफिशियल जो भी स्टाइल रखा जाता है उसके अंदर आपकी 1.5 या 1.15 मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज़ की जाती हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो हम ये लाइन स्पेसिंग किस तरह से सेट करेंगे, मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी। हम जो लाइन स्पेसिंग है वो पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर एक ही इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट लाइन स्पेसिंग जो है वो सेट आउट की जा सकती है। अच्छा, सबसे पहले कंट्रोल ए के साथ मैं सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग जो है वो आपकी स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ये आपका आइकन जो है जिसके ऊपर मैंने माउस कर्सर अपना जाके जो है वो ठहराया है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को जो है ये सेट किया जाता है। ये स्टैंडर्ड टूल बार की जो आइकन है वो ही शो कर रही है, एक लाइन ऊपर की जानिब और एक एरो नीचे की जानिब है। इन दो एरोज़ के दरमियान के अंदर जो लाइंस हैं, लाइंस का जो दरमियानी फासला है वो हमारे पास लाइन स्पेसिंग कहलाता है। जब मैं इस लाइन स्पेसिंग को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे होता है, एक ऑप्शन आता है कि रिमूव लाइन स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ या आफ्टर पैराग्राफ। बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ कौन सी स्पेसिंग है, ये वाली स्पेसिंग, ये जो मैं अब ये मैंने लाइन सेलेक्ट किया, इस लाइन और इस आपकी हेडिंग के दरमियान के अंदर ये जो स्पेसिंग है ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। या हम इसको देखें तो ये एक लाइन और इस हेडिंग के दरमियान जो ये स्पेसिंग आ रही है, ठीक है, ये, तो इसको हम बोलेंगे ये पैराग्राफ आपकी स्पेसिंग है। ठीक, लाइन स्पेसिंग जस्ट इन टेक्स्ट के दरमियान जो दो लाइंस लिखेंगे उनके दरमियानी फासला को बोलेंगे, और जो आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग है वो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान जितनी भी स्पेसिंग आएंगी वो बिफोर पैराग्राफ हो या आफ्टर पैराग्राफ हो, ठीक है, वो सारी की सारी हमारे पास किसके अंदर आएंगी, आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर आएंगी। ठीक है, कंट्रोल ए के साथ मैं मैंने सेलेक्ट कर लिया कंप्लीट टेक्स्ट। उसके बाद जब मैं जाता हूँ इन दो ऑप्शंस के बाद आता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे मैं मज़ीद अपनी लाइन स्पेसिंग जो है वो सेट भी कर सकता हूँ, मज़ीद बना भी सकता हूँ, और बाकी इधर और भी सेटिंग की जा सकती है, इनसाइड आउटसाइड की सेटिंग, बिफोर आफ्टर की सेटिंग, जो सेटिंग आप करना चाहें। मतलब कि आप विद इंटरेस्ट आपको
ये होता है कि एक टीचर, कोई भी टीचर आपका हो, उसने आपको एक ट्रैक के ऊपर लेके आना होता है, एक गाइडलाइंस उसने आपको देनी होती है। जब आप ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं तो उस ट्रैक के ऊपर आपके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जितने भी होते हैं वो एक न्यू क्रिएशन आपकी कहलाती है, या आप कोई नई चीज़ वहाँ से बना लेते हैं। मैंने आपको एक ट्रैक के ऊपर लेके जाना है लाइन स्पेसिंग के अंदर। अब बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ की देखें, इनसाइड आउटसाइड साइड से आप देख लें कि उसकी एडेंटेशन से रेलिवेंट जो स्पेसिंग है, जैसे ये एडेंटेशन, इसको, ये जो एडेंटेशन है मैं इसको इस साइड पे करूँगा, इसको मूव करा लूँ मैं इसको क्लोज करके, तो ये देखिए मैं इसको इस साइड पे मूव करा लूँ, ये टेक्स्ट इस साइड पे हो जाता है। मैं इधर से इसको मूव कर लूँ रूलर स्पेस यहाँ से, ये मतलब कि इधर इधर ये जो इनसाइड आउटसाइड की जितनी भी ये जो सेटिंग, मैं कंट्रोल Z करके अपनी प्रीवियस कंडीशन के अंदर अब आ गया हूँ। अच्छा, तो ये जो मेरे पास मैंने आपको ऑप्शन बताया है, ये आपका ऑप्शन है, ये इनसाइड आउटसाइड की जितनी भी आप एडेंटेशन की सेटिंग जितनी भी आप करना चाहते हैं वो इसके अंदर की जा सकती है। और जनरल आप जितनी भी अलाइनमेंट की सेटिंग करना चाहें आउट लेवल की वो भी, और बिफोर आफ्टर आपकी लाइन से या पैराग्राफ से बिफोर और आफ्टर वो सेटिंग्स को जो है वो शो करता है। मैंने आपको यही कहा था, आप अपने वर्क के अंदर, अपने प्रैक्टिकल के अंदर आप जितना भी मतलब इसकी एग्जांपल मैं एक चाय की तरह दे दूं कि आप जितना जितना गुड़ डालते जाएंगे, जितनी शक्कर डालते जाएंगे, उतना ही आप टेस्ट जो है वो ज़्यादा फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, मीठा फील करेंगे। ठीक है, जो ट्रैक है उस ट्रैक के ऊपर मैं आपको चढ़ा चढ़ा दिया है, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि यहाँ यहाँ इस तरह से आप सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 1.5 डबल, एट लीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, ये आप ट्राई कर करके, प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे, आपको पता चलेगा ये किस तरह से है। यहाँ पे भी आप लाइन स्पेसिंग सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो ऑफिशियल लाइन स्पेसिंग आपको कही थी वो 1.5 या 1.15 की कही थी। 1.0 को मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखें टेक्स्ट सुकड़ गया, टेक्स्ट सुकड़ गया लाइंस के अंदर स्पेसिंग। मैं कंट्रोल Z करके पीछे आता हूँ, ये देखें क्या था, जब मैंने 1.0 अप्लाई किया, कंट्रोल Y करके मैं पीछे देखता हूँ, तो नेक्स्ट देखता हूँ, तो ये बिल्कुल जो है ना ये सुकड़ गया टेक्स्ट। ये मेरे पास, ये देखें मैं यहाँ पे चेक करें तो ये 1.0 की आपके पास जो है ये स्पेसिंग अप्लाई है। मैंने आपको कहा अगर मैं 3.0 को अप्लाई करूँ तो ये स्पेसिंग चेक करें, ये बहुत ज़्यादा है, ये ओवर हो गया है, ये ओवर हो गया है। और अगर हम 1.0 को लगाते हैं तो ये मतलब एक इसको रीड करने में, हार्ड फॉर्म इसकी या सॉफ्ट फॉर्म इसको रीड करने में थोड़ा मसले मसाइल जो है, जिनका आईज़ का प्रॉब्लम है, आई सेट का प्रॉब्लम है, उनको आते हैं। तो अगर मैं 2.5 करूँगा तो ये भी बुरा लगता है कि बहुत बड़ा इस तरह से, मतलब खुला खुला आपने इतनी स्पेसिंग, तो ये भी बड़ा जो है ना मायूब सी बात है। जो ऑफिशियल जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी 1.15 और 1.5 के साथ मैं 1.15 अप्लाई करता हूँ, ये कदरे जो है वो ये बेहतर है, अक्सर जगह के ऊपर ये अप्लाई होता है। मोस्टली हम 1.5 को भी यूज़ करते हैं। ये देखें, ये बहुत प्यारा आपका जिसको कहें कि इसकी सेटिंग है आपकी लाइन स्पेसिंग की, जिसके अंदर जो है ये इजीली रीडेबल है, विजिबल है, और हम इसको रीड भी कर सकते हैं, और इतनी कंज्यूमिंग भी नहीं है, आपकी स्पेस कंज्यूमिंग भी इतनी नहीं है। एक बेहतर और अच्छी आपकी जो है लाइन स्पेसिंग है। ठीक, ये तो आपका था लाइन स्पेसिंग के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट मैं चलूँगा कि अब मैं यहाँ से ही कुछ पॉइंट्स जो है वो बना लेता हूँ। आप एक हेडिंग, आप एक राइट करने में इसको कॉपी कर लेता हूँ, जैसे ये हेडिंग है, मैं इसके नीचे यहाँ पे आके क्लिक करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स बना लेता हूँ खुद ही, जैसे ये ईमेल, ये मैंने एक पॉइंट बना लिया। उसके बाद गेम्स, ये मैंने एक पॉइंट बना लिया। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ हेडिंग्स वगैरह आ जाती हैं, तो आप वहाँ पे हेडिंग्स को किस तरह से आप जो है वो राइट करेंगे, किस तरह से आप वर्क करेंगे, उस हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो अच्छा, ये मैंने वेब ब्राउज़र का बना दिया, वेब का बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट मैं एक स्प्रेडशीट, इसको मैं देखता हूँ। ठीक है, एक ये बन गई, और उसके बाद प्रेजेंटेशंस। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, यहाँ क्लिक मैंने कर दिया प्रेजेंटेशन का भी, मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वीडियोस, एक ऑप्शन मेरे पास आ रहा है वीडियोस का, भी बड़ा कर दिया, ओके कर दिया मैंने। ठीक है, इसका हम आपको
कर दूँगा, इसको ख़त्म कर दूँगा। स्प्रेडशीट इसके अंदर जो है ये एरर इस तरह से आपका। अच्छा, अभी मैंने ये काम किया, बनाया। अब ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं मेरी असाइनमेंट के अंदर, मेरे थीसिस के अंदर, या कोई भी कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, बुक राइटिंग कर रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी भी चीज़ की कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो है ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इन पॉइंट्स के ऊपर हम नंबरिंग कुछ लोग कैसे लिखते हैं कि जी ना ये इधर 1 लिख दिया, इसको ओके कर दिया, इधर 2 लिख दिया, ओके कर दिया। अब इनके दरमियान में कोई चीज़, और जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ये 8 तक फॉर एग्जांपल 7 तक 6 तक लिखे गए हैं, उसके बाद दरमियान में कुछ और ऐड करना पड़ जाए, तो वो फिर जो है आपको नंबरिंग एक बार अगेन सेट करनी पड़ जाती है। उसके लिए बेहतर है आप जितना भी वर्क करें वो ऑटोमेट आपका वर्क होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका पता चले कि आपने कुछ जो है काम किया, आपको फॉर्मेटिंग आती है। आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब जो पॉइंट्स यहाँ पे आप लगाते हैं, एक बुलेट्स होते हैं, एक नंबरिंग होती है। उनके अंदर क्या आपका जो है वो जिसको कहते हैं डिफरेंस है। ये जो इस तरह की ये जो शेप्स बनी हुई मेरे पास आएंगी, ये मेरे पास क्या है, बुलेट्स है। ये मेरे पास क्या है, बुलेट्स है। और अगर मैं इस तरह से ये नंबर लगाऊंगा, ABC लगाऊंगा, ठीक है, रोमन में या वैसे, तो ये मेरे पास किसके अंदर आएंगी, ये नंबरिंग के अंदर आएंगी। ये किसके अंदर आएंगी, नंबरिंग के अंदर आएंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं कोई बुलेट अप्लाई करके देखता हूँ। मैं ये वाली बुलेट अप्लाई करता हूँ। देखिए, पॉइंट्स पहले भी लिखे हुए थे, मैं कंट्रोल Z करके पीछे जाता हूँ, पॉइंट्स इस तरह से भी लिखे हुए थे, लेकिन खूबसूरत नहीं लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। कंट्रोल Y के साथ मैं अगेन फॉरवर्ड स्टेप के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें मैंने पॉइंट्स को जब बुलेट्स के साथ लिखा है, तो ये देखें अब ये खूबसूरत रखना है। अपनी डॉक्यूमेंटेशन को खूबसूरत बनाएं, ठीक है, अच्छा बनाएं, ताकि आपको कोई भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन, थीसिस या कोई भी आपकी असाइनमेंट है, बुक रीडिंग है, कुछ भी कोई भी बंदा देखे तो वो उसको अट्रैक्ट करे कि हाँ जी आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बेहतर अंदाज से की भी है, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये वाला लगा दूँ। और भी मेरे पास डिफरेंट ये स्टाइल है, ठीक है, ये कदरे बेहतर है। आप मतलब जो भी आप लगा दें उसके ऊपर। अच्छा चलें, आप इसको बुलेट्स नहीं लगाना चाहते, आप यहाँ पे कोई भी नंबरिंग सेट कर दें, ठीक है। मैं जैसे ये ABC वाली मैंने सेट कर दी, मैं 1 2 3 ये वाला सेट कर देता हूँ, इस तरह से भी लग सकती है। मैं इसको यूँ सेट करना चाहता हूँ, इस स्टाइल में भी लग जाएगी। मैं इसको रोमन की उसके अंदर करना चाहता हूँ, उसके अंदर भी लग जाएगी। अच्छा, अब बुलेट्स और नंबरिंग का यूज़ जो है वो किस जगह किया जाता है। अमूमन हम यूज़ करते हैं बस, ठीक है, ये मैंने ये चीज़ लगाई है 1 2 3 4 5 6 7 ने ये इस तरह। लेकिन अगर आप थिंक करें तो जो चीज़ काउंटेबल होती है, जिसको हमने काउंट करना होता है, जैसे मैं कोई यहाँ पे लिख रहा हूँ कैद आज़म के बारे में, तो मैं उनके लिख देता हूँ कैद आज़म के 14 नुकात, ठीक है, काउंटेड चीज़ है, मतलब 14 नुकात। मैं उसको 14 मैं उसको बुलेट्स और नंबरिंग, बुलेट्स नहीं लगाऊंगा, उसके ऊपर मैं नंबरिंग अप्लाई करूंगा, ताकि पता चले फर्स्ट आपकी नुकात क्या थी, दूसरी नुकात क्या है, तीसरी नुकात क्या है, चौथी नुकात क्या है, लाइन इस तरह से। और मैं अगर बात करूं कि जी 4 ऐसे कम्युनिटी फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, वो 4 हैं, ठीक है, काउंटेड हैं, तब आप यहाँ पे नंबरिंग को अप्लाई करें, ठीक है, ये चीज़। इसी तरह से मैं कुछ इंग्लिश की कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ, या कुछ भी काउंटेड, कोई भी काउंटेड इस तरह से चीज़ है, जैसे मैं बात कर दूँ कि 10 या 12 हो सकती हैं, तो उसके लिए 10 या 12 हो सकती हैं, उसके लिए मैं ABC का भी यूज़ कर सकता हूँ, बुलेट्स भी यूज़ कर सकता हूँ, नंबर, वहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके यूज़ किए जा सकते हैं। और जहाँ पे जिस जगह ये चीज़ आ जाए कि हमारे जो है ना, आपको कोई भी बंदा बात करे, हाँ जी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के क्या क्या तरीक़ाकार हैं, कौन से मेथड हैं, वो 1 2 4 5 नहीं है, वो अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं। तो अनलिमिटेड मतलब वो काउंटेड नहीं है, तब हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम बुलेट्स लगा सकते हैं। नंबरिंग वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हम काउंटेड कोई भी चीज़ होगी, वहाँ पे लगाएंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें, अब बुलेट्स हमारे पास ये लग गए। नंबरिंग किस तरह से लगती है वो भी मैंने बता दिया, बुलेट्स किस तरह से लगते हैं वो भी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, कुछ चीज़ें इसके अंदर भी, मज़ीद सेटिंग के अंदर हम जाते हैं, कुछ चीज़ें इसके अंदर भी जो है वो डाली जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है चेंज लिस्ट लेवल, मैं इस तरह से भी चेंज, एक बुलेट इस तरह, एक इस तरह, इस तरह, मज़ीद आप सेटिंग इसकी
आप छेड़ेंगे थोड़ा आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, डिफाइन न्यू बुलेट, मैं अपनी भी कोई बुलेट बना सकता हूँ, ठीक है। उस बुलेट के अंदर मैं अपनी कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, मेरी इटसेल्फ अपनी इस पिक्चर में ऐड करना चाहता हूँ, वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर को इंपोर्ट करके कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं इधर नंबरिंग के अंदर जाऊँ तो मैं इधर डिफाइन नंबरिंग, मैं नंबरिंग खुद भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरी नंबरिंग जो है वो किस स्टाइल में होनी चाहिए। इनमें से मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लूँ, यूँ लिख लूँ, 1 2 3 लिख लूँ, फर्स्ट सेकंड, मैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का अप्लाई करके देखता हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मैंने डिफाइन करना है ना, मैं यहाँ पे ये डॉट नहीं आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर है ना, मैं कहता हूँ इसके बाद ये साइन आना चाहिए, ठीक है। जिस तरह ये देखें अब चेंज हो गया, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, आप देखें जी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, अब बुलेट्स और नंबरिंग लगाने का बेनिफिट क्या है, आप खुद, एक तो मैंने शुरू में बताया कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ABC आप खुद भी लिख देते हैं, उसको ऑटोमेट नहीं करते, ठीक है। अब उसका नुकसान क्या है, अब आपने यहाँ पे अब पॉइंट ऐड करना है, अगर ये तो आपने ऑटोमेटिक लिखे हुए होते हैं, अपना खुद लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, ये वेब नहीं बनता, ये वेब जो है ये फिफ्थ बनता है, आपको यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना पड़ जाना था, और नीचे वाली ये जो जितनी भी नंबरिंग है इसको आपको फिर राइट करना पड़ जाना था। ये आपका लॉस था कि आप जो है वो अगर मैनुअल काम जो है वो आपने किया, ऑटोमेट अगर आपने वर्क किया, तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि अगर ये फिफ्थ पॉइंट बनना चाह रहा है, यहाँ पे कोई दरमियान में कोई पॉइंट ए बी सी का एक और आना है, फोर्थ वो बनना है ए बी सी का पॉइंट, तो आप यहाँ क्लिक कर दें, ये फोर्थ ऑटोमेटिक है यहाँ पे आ जाएगा, ए बी सी आप यहाँ पे ऐड कर दें। तो इस तरह से यहाँ इस 6 के बाद एक पॉइंट आना है एक्स वाई जेड के नाम से, तो आप इसको क्लिक करके वो 6 के बाद ये भी आया जा सकता है, और अगली जितनी भी नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद अरेंज हो जाती है, ठीक है। ये आपका ऑटोमेट काम करने का जो है एक स्टाइल होता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं ये इस तरह से भी अरेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको खुद डिफाइन करके दे दी कि मैं डिफाइन खुद से भी अपनी कोई भी बुलेट। अच्छा, यहाँ पे अगर वो स्टाइल अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपने खुद डिफाइन करनी है, तो आप खुद इसको रेस करके यहाँ पे आप कोई भी आप यूँ बनाना चाह रही है, देखें ये बन गई है, ये देखें ये बन गई है, आप खुद मैंने जो चीज़ यहाँ पे लिखी आप खुद डिफाइन करना चाह रहे हैं, खुद डिफाइन कर दें, ठीक है। कंट्रोल Z, मैं इसको बैक पे आऊँगा, इसको मैं अभी नहीं करूँगा। मज़ीद आपने जो भी सेटिंग करनी है वो आप अपने हिसाब से उसको करें। आप जितना जो है वो मीठा डालेंगे आपकी चाय उतनी मीठी होगी, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर जो है वो अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। चलें, अब ये मैंने आपको नई डिफाइन नंबरिंग किस तरह से लगाने के बाद न्यू डिफाइन किस तरह से की जा सकती है वो भी मैंने आपको करके दिखा दी। अब इसी तरह से मैं एक डिफाइन आपको ये भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए पहले मैं ये एक ओपन नीचे पहले मैंने किया हुआ था कि बुलेट साइन और कौन कौन से हो सकते हैं, मैं इमेजेस के अंदर जा सकता हूँ। कोई भी इंटरेस्टेड जो है मैं एक दो इंटरेस्टिंग मैं भी ऐड कर लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक ओपन हो गया, ये मतलब अच्छा है, अच्छी लुक दे रहा है, ठीक है। तो ये अभी ओपन हो जाए, अभी ये यहाँ पे ये देखें, ये पूरी पिक्सल इसकी ओपन नहीं हुई पिक्चर की, ये देखें नीचे एक पट्टी जो है वो चल रही है, ठीक। जैसे ये होती है मैं इसको सेव करके आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। एक तो ये चीज़, और दूसरा मुझे कौन सी एक पसंद आती है, दो मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये देखें अब वो पूरी जितनी भी आपकी उसकी थी क्या कहते हैं पिक्सल्स उसके वो आ गए। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव मैं किस जगह पे जाके करता हूँ, वो भी मेरे से पाथ मांगेगा, मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाके सेव करता हूँ। 1 2 3 के नाम से मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर, सेव के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ, मुझे बुलेट पसंद आई है फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, ये बुलेट मुझे पसंद आई है, ठीक है। और इसको मैं इस स्टाइल के अंदर पूरा कंप्लीट इसको बंद करूँ, और यहाँ पे मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ, और 1 2 3 के बाद 4 5 6 की इसको इस फाइल को 4 5 6 का नेम दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब मैं किस तरह से न्यू बुलेट किस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, अगर आपकी कोई भी पिक्चर भी आपके पास है ना, तो आप उस पिक्चर्स को भी जो है वो क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ओपन करके आपको प्रीव्यू करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ हमने डाउनलोड की थी, इसको थोड़ा सा मैं कट कर लूँ ताकि ये इतना बड़ा जो है वो बुलेट अगर ना बने, आपने खुद भी डिफ़ाइन करना है। तो ये देखें मैंने छोटा सा बुलेट जो है इसको सेट किया है, तो
क्रॉप कर देता हूँ, मुझे इतना सही चाहिए, ठीक है, साइड वाली चीज़ें नहीं चाहिए, पॉइंट्स के अंदर इतनी सी चीज़ ही आनी चाहिए। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मेरे पास सही से डाउनलोड नहीं हुआ, खैर अच्छा चले मैं इस एक को ऐड करके दिखाता हूँ। अब ये जो 1 2 3 यहाँ पे लगे हुए हैं, मैं इसके ऊपर आके पहले तो ये अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करने के बाद मैं कहता हूँ नहीं वही वाला आना चाहिए, फिर मैं चेंज लेवल अपना इसके डिफ़ाइन के ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पे कोई पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ। पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे बनी बनाई पिक्चर भी अवेलेबल है, ये देखें। अब मैं इनमें से अगर कोई उठाना चाहूँ, ये और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर, ये देखें बहुत ज़्यादा, ये स्टाइल, ये स्टाइल, ये और उसके बाद ये। अच्छा, इसके बाद आप नीचे देखते जाएँ, ये बहुत सारे इसके अंदर स्टाइल्स हैं, लेकिन मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ अपनी पिक्चर, जो मैं मतलब फॉर एग्जांपल पहले इसमें से करके देख लेता हूँ, जैसे ये भालू बैठा है या ये चीज़ बनी हुई है, मैं पेंगुइन के, ये पेंगुइन है, पेंगुइन्स को मैं ऐड कर लेता हूँ, ये वाले मैं कहता हूँ इसकी मैंने बुलेट बनानी है, मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास पेंगुइन आ गए, मैं ओके करता हूँ, फिर इसको ओके करता हूँ, ये देखें अब ये मेरे पास यहाँ पे सारी पेंगुइन की वो जो पिक्चर थी वो बुलेट के अंदर आ गई। आपको सही नज़र नहीं आ रही होगी तो मैं इसको मज़ीद आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखें अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये सारी पेंगुइन की जो पिक्चर है ये हर जगह पे वही आ गई, ठीक। उसके बाद मैंने एक वो जो पिक्चर मैंने डाउनलोड की थी, मैंने उसको अपनी बुलेट जो है वो बनाना है, तो मैं उसको भी बना सकता हूँ। मैं जाऊँ मज़ीद डिफ़ाइन खुद से करूँ, पिक्चर इंपोर्ट करूँ, यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अपनी पिक्चर भी, लेकिन वो डेस्कटॉप के ऊपर 1 2 3 के नाम से मैंने एक फ़ाइल सेव की थी, ये मेरे पास बन के आ गई। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, ये देखें ये सारी वही लग गई है, ओके करता हूँ, ये देखें। ये आपका मेथड है किस तरह से हम खुद से कोई भी बुलेट डिफ़ाइन कर सकते हैं, खुद से किस तरह से नंबरिंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और किस तरह से जो है हम लाइन स्पेसिंग जो है वो सेट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग को खुद किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आप इस चैनल को देखते रहें, साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी करते रहें। कोई भी आपको मसला हो, आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ख़ुद भी इन वीडियो लेक्चर्स को देखें, और भी कोई लर्न करना चाहता है उसको देखें, और खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।